सौराष्ट्र के तट पर, जहां समंदर की लहरें किनारों से टकराती हैं, वहां खड़ा है सोमनाथ महादेव का मंदिर। देखिए, ये सिर्फ पूजा की एक जगह नहीं है। ये तो भारतीय संस्कृति का वो मजबूत स्तंभ है जो सदियों से हर तूफान में सीधा खड़ा रहा है। ये भारत की आत्मा का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसने वक्त की हर चुनौती का सामना किया है। तो चलिए, इस मंदिर की कहानी की शुरुआत इतिहास की किताबों से नहीं करते, बल्कि एक ऐसे अविश्वसनीय रहस्य से करते हैं जो आज भी इसी पल मंदिर के आंगन में मौजूद है। जरा सोचिए, ये सवाल ही कितना हैरान करने वाला है ना? एक पत्थर का खंभा जिसे सदियों पहले लगाया गया था, वो पूरी पृथ्वी की ज्योग्राफी के बारे में कैसे जान सकता है? ये तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी चुनौती देने वाली बात है। इस स्तंभ का नाम है बाण स्तंभ, और इस पर संस्कृत में एक छोटी सी लाइन लिखी है जो एक चौंकाने वाला सच बताती है। वो ये कि इस पॉइंट से अगर समुद्र में एक सीधी लकीर खींची जाए तो वो सीधे दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक जाती है, और बीच में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं आता। मतलब ये बाण स्तंभ सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों के जबरदस्त ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। ये बताता है कि उन्हें दुनिया का नक्शा कितनी गहराई से पता था। तो ये तो हुई विज्ञान को हैरान करने वाली बात। अब चलिए इस मंदिर की दिव्य उत्पत्ति की उस कहानी में चलते हैं जिसका जिक्र ऋग्वेद जैसे हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। और हाँ, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसे भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला यानी प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बस इसी बात से इसकी आध्यात्मिक अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव यानी चांद को राजा दक्ष से एक श्राप मिला था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। तभी से शिव सोमनाथ कहलाए, मतलब चंद्रमा के स्वामी। और कहते हैं कि खुद चंद्रदेव ने ही इस पहले मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ इसके बनने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है अटूट विश्वास की, अविश्वसनीय हिम्मत की और हर विनाश के बाद फिर से उठ खड़े होने की। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जख्मों की गिनती है जो इस मंदिर ने सहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार इसे मिटाने की, इसे तबाह करने की कोशिश की गई। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी ही बार लोगों की आस्था ने इसे और भी मजबूती से और भी शान से दोबारा खड़ा कर दिया। जैसे ये मंदिर कह रहा हो कि तुम पत्थर तोड़ सकते हो, लेकिन विश्वास को नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टूटने और फिर से बनने का लंबा सिलसिला कैसे थमा, और आज जो भव्य मंदिर हमारे सामने खड़ा है वो अपने इस रूप में कैसे आया। आज़ाद भारत में इसके आज के स्वरूप का श्रेय जाता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने ठान लिया था कि ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के तौर पर फिर से अपनी पूरी शान से खड़ा होगा। और आज का सोमनाथ मंदिर सच में देखने लायक है। इसे भव्य चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है। सोचिए, एक तरफ अरब सागर की गरजती लहरें और दूसरी तरफ आरती के समय गूंजते डमरू और मंत्र। वहाँ का माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो असल बात यह है कि सोमनाथ सिर्फ पत्थर और धर्म ग्रंथों से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक जीती जागती एक शाश्वत शक्ति को महसूस किया जा सकता है। भक्तों का ये गहरा विश्वास है कि यहाँ आकर समंदर में स्नान करने और महादेव के दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और एक कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। सोमनाथ का पूरा इतिहास बस एक ही बात को साबित करता है कि यहाँ एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिसने न सिर्फ वक्त को हराया है, बल्कि हर विनाश पर जीत हासिल की है। और ये सवाल हवा में हमेशा तैरता रहता है कि वो कौन सा पल होगा जब कोई उस शक्ति को महसूस करना चाहेगा जिसने खुद समय को भी जीत लिया है।